हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइंस के इक्वेशन की अगर मैं बात बोलूं तो हमने सीखा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म, फिर इंटरसेप्ट फॉर्म, टू पॉइंट फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म। उसी तरीके से एक और फॉर्म है पैरामेट्रिक फॉर्म या सिमेट्रिक फॉर्म या डिस्टेंस फॉर्म। आपके स्क्रीन पे विजिबल होगा। ये जो फॉर्म है स्ट्रेट लाइन का, ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्म है। इसको क्यों पैरामेट्रिक या सिमेट्रिक फॉर्म बोलते हैं, इसको समझेंगे इस वीडियो में। पहले तो ये फॉर्म होता क्या है स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन का, या मैं यूं बोलूं इस फॉर्म में किसी भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है, फिर इसको कब यूज करते हैं, ठीक है ना, और इस पे एग्जांपल्स। इस वीडियो में इतना हम सीखेंगे, इन तक बने रहिएगा। अगर मेरा एफर्ट आपके पास पहुंचे, वीडियो को जरूर लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, चैनल पे अगर नए होंगे जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो ये जो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइंस होते हैं, जो गिवन इंफॉर्मेशन आपके क्वेश्चन पेपर में आता है, उसी पे बेस्ड जो भी फॉर्म लगता है उस फॉर्म में उस लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हैं। और उसके बाद किसी भी फॉर्म में इक्वेशन दिया है ना, उसको आप मतलब दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे जैसे जो ये फॉर्म है पैरामेट्रिक फॉर्म या सिमेट्रिक फॉर्म या डिस्टेंस फॉर्म, ये तीनों नाम है इसके। इस फॉर्म में स्ट्रेट लाइन का, किसी भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कैसे निकालते हैं या क्या होता है समझते हैं। देखिए, अगर ये मेरा एक्सेस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और ये मेरा ओरिजिन है, ठीक। अब इसमें जिस लाइन का इक्वेशन निकालना है पैरामेट्रिक फॉर्म में, मान लीजिए ये लाइन है, तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन होगा। पहली चीज कि ये लाइन जो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन से अल्फा एंगल बनाती है। दूसरी चीज, ये लाइन किसी एक पॉइंट से पास करेगी। मान लीजिए ये पॉइंट P है, x1 y1, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट यहां पे ये शुरू होता है पोर्शन, जो ये फॉर्म जिसके लिए फेमस है। इसी लाइन पे ये जो पॉइंट गिवन है ना, गिवन पॉइंट से r डिस्टेंस पे, ध्यान रखिएगा ये r डिस्टेंस है, इस r डिस्टेंस पे, ठीक है ना, एक पॉइंट है Q, ठीक है, Q जिसका कोऑर्डिनेट है x, y। तो इस r डिस्टेंस पे ये पॉइंट है, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, जनरल पॉइंट हम लेते हैं, ठीक है ना। तो इस लाइन का यूज करने का सबसे इंपॉर्टेंट मैं ये बोलूं रीजन यही है कि जो गिवन पॉइंट है ना, इसे किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे कोई भी पॉइंट होगा ना, उसको आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जो इंफॉर्मेशन है कि ये लाइन जो है एक्स एक्सिस से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से अल्फा डिग्री का एंगल बनाती है, और ये लाइन इस पॉइंट P से पास करती है जिसका कोऑर्डिनेट्स x1 y1 है। और r डिस्टेंस पे एक पॉइंट है, जनरल पॉइंट, कोई भी पॉइंट है जिसको मैं QXY लिख रहा हूं। इतना इंफॉर्मेशन है। तो इस लाइन का इक्वेशन क्या होता है, तो ध्यान दीजिए, इसका इक्वेशन बहुत आसान है। x माइनस x1 जिस पॉइंट से पास करिए उसका x कोऑर्डिनेट अपॉन कॉस अल्फा, अल्फा ये एंगल था, दिस इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन साइन अल्फा, एंड दिस इज इक्वल टू r। ये है मेरा इस लाइन का इक्वेशन, पैरामेट्रिक फॉर्म या सिमेट्रिक फॉर्म या डिस्टेंस फॉर्म, ठीक है ना। तो ये तो इस लाइन का इक्वेशन हो गया पैरामेट्रिक फॉर्म या सिमेट्रिक फॉर्म या डिस्टेंस फॉर्म में। अब जो मैं बोला ना, इस लाइन का यूज कब करते हैं, जब भी आपको ना r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट निकालना हो, जो गिवन पॉइंट दिया हो ना, ये पॉइंट जो दिया है x1 y1, इससे r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट निकालना है ना, तो बस यही फॉर्म लगता है। अब चलिए, इस पॉइंट जो r डिस्टेंस पे है, गिवन पॉइंट P x1 y1, इससे r डिस्टेंस पे ये जो पॉइंट है ना Q x y, इसको हम जो नोन क्वांटिटीज हैं, नोन क्वांटिटीज क्या है, x1 y1 और अल्फा, इसके फॉर्म में कैसे लिख सकता हूं। तो देखिए ये तीनों आपस में इक्वल है क्वांटिटीज ना, तो क्या करेंगे, फर्स्ट ये जो है इसको r के इक्वल कर दीजिए। तो x माइनस x1 अपॉन कॉस अल्फा, दिस इज इक्वल टू r। तो यहां से क्या हो जाएगा, x माइनस x1 दिस इज इक्वल टू r कॉस अल्फा। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x1
प्लस आर कॉस अल्फा। ठीक है, उसी तरीके से सेकेंड को आर के इक्वल करिए, मतलब y माइनस y1 अपॉन साइन अल्फा, दिस इज इक्वल टू आर, और सिंप्लीफाई करेंगे सेम उसी तरीके से, तो y की वैल्यू आ जाएगी y1 प्लस आर साइन अल्फा। तो क्या हुआ कि जो गिवन पॉइंट है इससे r डिस्टेंस पे ना जो कोई भी पॉइंट मैं ले रहा हूं उसका कोऑर्डिनेट देखिए निकल जाता है। नोन जो क्वांटिटीज हैं, x1 पता है, y1 पता है, r मुझे पता है डिस्टेंस, और अल्फा पता है। इन नोन क्वांटिटीज के टर्म में जो गिवन पॉइंट से r डिस्टेंस पे कोई जो ये पॉइंट q है ना, इसका कोऑर्डिनेट मैं निकाल सकता हूं। इसीलिए इसको पैरामेट्रिक फॉर्म भी बोलते हैं, या डिस्टेंस फॉर्म भी बोलते हैं, या सिमेट्रिक फॉर्म भी बोलते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से इक्वेशन निकाल रहे हैं और इसका इंपॉर्टेंस क्या है, कहां पे अप्लाई करना है। r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट निकालना होगा, जो गिवन पॉइंट है इस स्ट्रेट लाइन पे p, ठीक है ना, उसका कोऑर्डिनेट्स हम निकाल सकते हैं। तो अगर निकालना है r डिस्टेंस पे उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, तो इस सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन का इक्वेशन हम यूज करते हैं। होपफुली ये कॉन्सेप्ट पूरा आपके पास पहुंच पाया होगा। तो चलिए अब आपके नोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने प्रॉपर तरीके से लिखा हुआ है, अगर नोट्स बनाना चाहते हैं सेम देखिए, ये मेरी लाइन है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ऑब्वियस ही बात है अल्फा एंगल बनाती है। ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन से अल्फा डिग्री का एंगल बनाती है। इस पे ये पॉइंट x1 y1 है, मतलब इस पॉइंट से पास करती है। तो इस पॉइंट से r डिस्टेंस पे अगर कोई भी पॉइंट है q x y, ठीक है ना, तो इस लाइन का पहली चीज इक्वेशन ये होता है, और कोऑर्डिनेट जो मैंने बताया तो सेम चीज है, द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड मेकिंग एन एंगल अल्फा विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इज दिस, वेयर r इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट q x y ऑन द लाइन फ्रॉम द पॉइंट दिस। मैंने बताया ना, जो गिवन पॉइंट है उसे r डिस्टेंस पे ये पॉइंट है q x y। अब इस q x y का कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं, जो मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था। देखिए इस तरीके से ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपने निकाल लिया। ठीक है, तो इस फॉर्म को कब लगाएंगे, जब भी आपको गिवन पॉइंट, जिस पॉइंट से लाइन पास करती है उससे r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट निकालना हो, ठीक है ना, तो आप ये फॉर्म यूज करेंगे। अब रही बात एक न्यूमेरिकल, जब तक एक न्यूमेरिकल नहीं करेंगे तब तक थोड़ी सी चीजें और क्लियर नहीं होती। मैंने एक क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन लिया है, क्या बोला है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम दिस लाइन मेजर्ड पैरेलल टू दिस लाइन। अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इस देखिए लॉजिक पहले पकड़िए, इस क्वेश्चन को पहले पॉज करके समझिए। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक पॉइंट है ये, इस पॉइंट से ये जो गिवन लाइन है ना, इसका डिस्टेंस निकालिए, लेकिन आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं निकालना है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना होता तो आसानी से निकाल लेते। इसमें बोल रहा है कि जो डिस्टेंस मेजर करते हैं ना इस पॉइंट से इस लाइन का, वो ये जो लाइन गिवन है ना इसके पैरेलल आप निकालते हैं। तो देखिए आप एक रफ डायग्राम बनाइए। यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये मेरा एक पॉइंट है, क्वेश्चन में जो दिया हुआ है इसको मैंने मान लिया P2,5, ये पॉइंट दिया हुआ है। ठीक है, अब आपको करना क्या है कि ये जो लाइन है ना, ये मान लीजिए ये लाइन ऐसी है, ठीक, ये लाइन ऐसी है, और ये लाइन जो है मेरी 3x + y + 4 दिस इज इक्वल टू 0 है। तो इस लाइन से इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है, लेकिन ध्यान दीजिएगा आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस या नहीं पूछ रहा है। यहां पे क्या बोला है, ये जो गिवन लाइन है ना इसके पैरेलल। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये जो मेरी लाइन है ना कुछ इस तरीके से है, एक जस्ट रफ स्केच में बना रहा हूं। ये लाइन मेरी क्या है, ये जो गिवन लाइन है 3x - 4y, ठीक है ना, +8 दिस इज इक्वल टू 0। समझ में आ गया? तो इस लाइन के पैरेलल आपको इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस निकालना है। तो ध्यान दीजिए, अब ये लाइन है तो इसके पैरेलल अगर डिस्टेंस निकालना तो इसी लाइन के पैरेलल ऐसे मैं क्या करूंगा, ये एक लाइन ड्रॉ करूंगा। ठीक, अब जब लाइन ये ड्रॉ करूंगा और मान लूंगा कि ये पॉइंट Q पे कट करती है, जिसका कोऑर्डिनेट्स जो है ना x, y है। तो मुझे इस क्वेश्चन में निकालना क्या है, ये डिस्टेंस PQ निकालना है। ये PQ क्या होगा? तो क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग था, ठीक है ना।
कि डिस्टेंस इसी लाइन के पैरेलल। अब ऐसे आपको दिख रहा होगा कि सर आप परपेंडिकुलर है, मे बी अगर ये लाइन जो है अगर इसको एक्चुअली ड्रॉ करेंगे तो इस तरह से अगर आती तो P से आप जो डिस्टेंस निकालते ऐसे और ये पॉइंट को Q लिख देते। जस्ट मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए ऐसे खींच दिया, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब आपको क्या करना है, सब कुछ क्लियर हो गया तो कैसे करेंगे तो ध्यान दीजिएगा। इसको करने के लिए दो तरीका है। एक तो ये कि ये जो डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं ना, मतलब ये जो लाइन ड्रॉ किया पी क्यू, वो इस लाइन के पैरेलल है, तो मैं पी क्यू लाइन का इक्वेशन निकाल सकता हूं, ठीक है ना। इस लाइन के पैरेलल ये जो लाइन बन रही है इसका इक्वेशन निकाल सकता हूं, और जब इसका इक्वेशन आ जाएगा तो इस लाइन का और ये लाइन जिससे डिस्टेंस निकालना, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लूंगा, वो आ जाएगा Q। अब इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस मैं निकाल लूंगा, ठीक है ना। तो ये एक तरीका है, ये मेथड 1 है, जिसको अब मेथड 2 होगा बेसिकली, जो मैं आपको अभी जस्ट एक्सप्लेन किया कि इस लाइन का इक्वेशन निकाल लूंगा जो कि इसके पैरेलल है। तो इस लाइन के पैरेलल किसी भी लाइन का इक्वेशन मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, तो वहां से जब मैं करवा दूंगा तो जो मेथड 2 मैंने बताया उससे आप निकालिएगा, इस लाइन का इक्वेशन निकाल के इस लाइन और इस लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेंगे, वो Q आ जाएगा। अब मैं PQ निकाल सकता हूं, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूं पैरामेट्रिक फॉर्म यहां पे लगाना। मुझे क्या निकालना है कि P से Q का डिस्टेंस जो अगर होगा वही तो आपको इस पॉइंट और इस लाइन का डिस्टेंस होगा, और जो कंडीशन है कि इस लाइन के पैरेलल मेजर करना है उसको भी सेटिस्फाई करेगा। तो मैं पैरामेट्रिक फॉर्म लगाना चाहता हूं, तो मैं क्या एज्यूम करूंगा कि चलो भाई ठीक है, ये R डिस्टेंस पे ये पॉइंट Q है, ठीक है। जब R डिस्टेंस पे है तो ये R अगर मैं निकाल लूं ना तो यही तो मेरा डिस्टेंस होगा P और Q के बीच का। समझ में आ गया कि नहीं, क्लियर है कि नहीं। तो चलिए, तो कैसे निकालेंगे इस Q का, मैं कोऑर्डिनेट निकाल लूं। देखिए अभी जस्ट बताया यहां से, ठीक है ना, इस Q का, क्योंकि PQ जो है ना इस लाइन पे भी लाई करता है और इस लाइन पे भी, सॉरी ये जो Q है पॉइंट, ये इस लाइन पे भी लाई करता है, इस लाइन पे भी लाई करता है। तो मैं इस लाइन का अगर पैरामेट्रिक फॉर्म में इक्वेशन निकाल लूं और वहां से मैं इस Q का कोऑर्डिनेट निकाल सकता हूं। इस Q का कोऑर्डिनेट R के टर्म में आ जाएगा, और चूंकि Q इस लाइन पे भी लाई करता है, यहां पे रखूंगा R की वैल्यू आ जाएगी। तो हम पैरामेट्रिक फॉर्म में लाइन का इक्वेशन निकालेंगे PQ का, ठीक है। अब पैरामेट्रिक फॉर्म में जब निकालेंगे तो यहां पे एक और चीज था ना कि ये पॉजिटिव डायरेक्शन से, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से कितना एंगल बनाती है, तो वो कहां से आ जाएगा, वो देखिए यहां से आएगा। क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, दोनों लाइंस अगर पैरेलल हैं तो दोनों का स्लोप्स आपस में इक्वल होगा। तो इस लाइन का स्लोप निकालना है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करिए, तो ये क्या हो जाएगा, 4y को उस साइड ले जाइए, मैं इधर लेके आ गया, एंड दिस इज इक्वल टू 3x प्लस 8। प्लीज चेक करिएगा, 4 से डिवाइड कर दूंगा तो आ जाएगा 3/4x प्लस 4 से यहां डिवाइड करेंगे 8 को तो 2 हो गया। तो ये लाइन का इक्वेशन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में मैंने निकाला, और यहां से स्लोप मेरा जो है ना, स्लोप मतलब m, और यही क्या हो जाएगा, मान लीजिए tan अल्फा मैं लिख देता हूं, एंड दिस इज इक्वल टू 3/4। तो इस लाइन का स्लोप मेरा आ गया दिस, मतलब tan अल्फा की वैल्यू आ गई। अब चूंकि ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल हैं, तो इस लाइन का भी जो स्लोप होगा ना वो क्या हो जाएगा, tan अल्फा की वैल्यू 3/4, ठीक। तो इस लाइन का जब इक्वेशन लिखेंगे पैरामेट्रिक फॉर्म में, यहां पे मैं लिख देता हूं, तो x माइनस x1 देखिए ये है अपॉन कॉस अल्फा, दिस इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन साइन अल्फा, एंड दिस इज इक्वल टू r। ये होगा, यहां पे मुझे कॉस अल्फा और साइन अल्फा चाहिए, इसको मैं इजिली निकाल सकता हूं ट्रायंगल बना के। देखिए ये ट्रायंगल बना लिया, यहां पे ये अल्फा ले लिया, tan अल्फा ये है, तो tan अल्फा, ठीक है ना, की वैल्यू अगर दिया है तो tan अल्फा क्या होता है, परपेंडिकुलर, मतलब 3 अपॉन बेस, बेस मेरा ये 4 हो गया। तो यहां से ये क्या आ जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज है, राइट एंगल ट्रायंगल में लगाएंगे तो इन दोनों के स्क्वायर का सम अंडर रूट में, तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, ये 25 होता है, मतलब ये 5 आ गया। तो यहां से कॉस अल्फा की वैल्यू मैं निकाल सकता हूं, तो मेरा कॉस अल्फा क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेन्यूज, तो 4/5,
और साइन अल्फा की वैल्यू निकाल सकता हूं। ये क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, मतलब 3/5। प्लीज चेक करिएगा। तो साइन अल्फा और कॉस अल्फा की वैल्यू निकाल लिया, तो इस लाइन पी क्यू का इक्वेशन में निकाल लिया यहां से। तो इक्वेशन ऑफ लाइन पी क्यू का मैं इक्वेशन निकाल लिया। पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या हो जाएगा, x-2 अपॉन कॉस अल्फा। कॉस अल्फा की वैल्यू आपने निकाल रखा है 4/5, तो यहां पे लिख दीजिए 4/5, एंड दिस इज इक्वल टू y-5 अपॉन साइन अल्फा की वैल्यू 3/5, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू r, ठीक है ना। यही r मुझे निकालना है। इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा 5 ऊपर यहां मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 5x, ये देखिए 5 इधर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, और -10 अपॉन 4, और यहां से दिस इज इक्वल टू, या फिर मैं ऐसे भी कर सकता हूं ना, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, आप इसको इस फॉर्म में लिख दीजिए ना। 5 को ऊपर ले जाइए, तो 5/4 x-2, दिस इज इक्वल टू 5/3 y-5, एंड दिस इज इक्वल टू r। ये हो गया। अब यहां से इस पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट कैसे निकाल लेंगे, अब आपको पता है, इसको और इसको लेंगे। तो मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं आपको प्रॉपर तरीके से, अदरवाइज आप ओरली भी फटाफट कैलकुलेट कर सकते हैं। 4 इधर मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 5x-2 और यहां से 4r, ठीक है, ये हो गया। तो यहां से आ जाएगा 5 से डिवाइड कर दीजिए, तो सीधी सी बात है x-2 इक्वल टू 4/5r। तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 4/5r प्लस 2। उसी तरीके से इसको और इसको आप अगर इक्वेट करेंगे, तो यहां से जो y की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 3r/5, ठीक है ना, प्लस 5। प्लीज चेक करिएगा, आ गया। मतलब मेरा जो q है उसका कोऑर्डिनेट आ गया 4/5r प्लस 2, 3/5r प्लस 5। प्लीज चेक करिएगा। अब मुझे यही r निकालना है ना, बस सब कुछ उस तरीके से सेट किया है कि r ही निकाल लूंगा, यही डिस्टेंस होगा। अब देखिए q जो है इस लाइन पे भी तो लाई करता है, बस इस लाइन पे लाई करवा दीजिए। तो सिंस मैं लिख देता हूं, ये मेरी लाइन है, इसी पे लाई कर रहा है, तो सिंस q also lies on 3x प्लस y प्लस 4, दिस इज इक्वल टू 0, बस रख दीजिए। तो 3 ब्रैकेट में 4/5r प्लस 2 प्लस 3/5r प्लस 5, ठीक है, ये हो जाएगा, एंड प्लस 5, दिस इज इक्वल टू 0। अब आपको कुछ नहीं करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो यहां से क्या हो जाएगा, सिंप्लीफाई करिए, ये हो जाएगा 12/5r, प्लीज चेक करिएगा, प्लस 6 प्लस यहां से 3/5r, और ये देखिए 5 प्लस 5 10 हो गया, दिस इज इक्वल टू 0। तो ये टोटल क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिए। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, नीचे डिनोमिनेटर सेम है, तो 12 प्लस 3 15/5r और प्लस 16, दिस इज इक्वल टू 0। प्लीज चेक करिएगा, ठीक है। तो यहां से ये आपका आ जाएगा, कैलकुलेशन चेक करिए, 15, ये तो 3 हो जाएगा ना, ये सिंपल सा 3 हो जाएगा, 3r प्लस 16, दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहां पे देखिए एक जो मिस्टेक हुआ, ये जो लाइन है जिसपे लाई करता है वो 3x प्लस y प्लस 4 है, प्लीज चेक करिएगा। यहाँ पे 4 था, यही मिस्टेक हो गया, हमने 5 लिख दिया था, 4 था, ठीक है ना। तो इसको हम एक बार चेंज करते हैं, 4, यहाँ पे भी 4, तो ये कितना हो जाएगा, चेक करिएगा, 5 प्लस 4 9 और 6 15 हो जाएगा, प्लीज चेक करिएगा। यहाँ पे ये मिस्टेक हुआ था, इक्वेशन ऑफ लाइन में हमने 5 लिख दिया था, ये 15 हो गया। तो 3x ये आ गया, तो यहाँ से सॉरी 3r, तो 3r इक्वल टू -15, तो r की वैल्यू 3 से डिवाइड करेंगे -5। अब ध्यान दीजिए, r मेरा डिस्टेंस है ना, ये निगेटिव कभी नहीं हो सकता, दैट मीन्स r को हम पॉजिटिव साइन ले लेंगे, तो r इक्वल टू 5, और यही आपका आंसर आ गया कि इस पॉइंट का
जो डिस्टेंस होगा, ठीक है ना, मेजर्ड पैरेलल टू दिस लाइन, ये क्या हो जाएगा, इस गिवन लाइन से इसका डिस्टेंस जो है यही r था, r की वैल्यू 5, तो आपका आंसर हो जाएगा 5 यूनिट्स। अब चलिए इस क्वेश्चन को फिर से मैं समराइज करता हूं। इस क्वेश्चन को करने का दो तरीका है। एक तरीका तो ये है, क्वेश्चन में ये बोला था कि इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस निकालना, और डिस्टेंस आपको परपेंडिकुलर नहीं निकालना है, आपको मेजर करना है इस लाइन के पैरेलल। इसको दो मेथड से करने का। एक मेथड ये है कि मैंने मान लिया चलो इस पॉइंट से पास करती हुई ये लाइन है, ठीक है ना, और जो कि इस लाइन के पैरेलल है वो क्या है, पी क्यू, मतलब क्यू पे ये लाइन कट करती है इस वाली लाइन को। एक मेथड तो ये है कि ये जो लाइन पी क्यू है इसका मैं इक्वेशन निकाल सकता हूं। कैसे निकालूंगा, इस गिवन लाइन के पैरेलल ये लाइन है और इस पॉइंट से पास करती है, इस लाइन का इक्वेशन निकाल लेता, तो इस लाइन और इस गिवन लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है ना वो Q निकाल लेता मैं, ये आ जाता पॉइंट। अब P और Q के बीच का डिस्टेंस निकालता, मेरा आंसर आ जाता। ये था एक मेथड। क्योंकि मैंने बताया नहीं अभी तक कि किसी भी गिवन लाइन के पैरेलल किसी लाइन का इक्वेशन कैसे निकालते हैं, तो ये वाला जो मेथड है इसको अगली वीडियो के बाद आप आके जरूर ट्राई करेंगे। और पैरामेट्रिक फॉर्म और जो मैं मेथड ये बता रहा हूँ पैरेलल इक्वेशन निकाल के, दोनों में जो आसान लगे उसे आप करिएगा। बट चूंकि मैं ये पैरामेट्रिक फॉर्म से करना चाहता था ये एग्जाम्पल, तो मैं क्या करूंगा कि चलो ठीक है, ये पॉइंट जो है इस पॉइंट से पास करने वाली ये लाइन, इसका पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होगा। तो पहले मैंने मान लिया कि चलो P से R डिस्टेंस पे ये पॉइंट Q है, ठीक है ना, ये Q। तो यहां पे अगर मैं R निकाल लूं तो डायरेक्ट मेरा आंसर आ जाएगा। तो अब मैं मेजर कर रहा हूं इसके पैरेलल, तो अब ये सी बात है, इस लाइन का पैरामेट्रिक इक्वेशन ये होता है, मुझे अल्फा चाहिए। अल्फा निकालने के लिए बहुत आसान है, क्योंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, तो इस लाइन का जो स्लोप होगा वो इस लाइन का होगा। इस लाइन का स्लोप मैं निकाल लिया, देखिए कैसे, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में बदल के, और यहां से मैं ये ट्रायंगल बना के साइन अल्फा और कॉस अल्फा की वैल्यू निकाल लिया, उठा के यहां पे रख दिया। तो गिवन जो लाइन है ना मेरी पी क्यू, इसका पैरामेट्रिक फॉर्म में इक्वेशन आ गया, और यहां से इस पॉइंट क्यू का जो कोऑर्डिनेट है आर के टर्म में मैंने ये निकाल लिया। जब ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट आर के टर्म्स में निकाल लिया, ठीक है, तो बस अब तो आसान हो गया। ये पॉइंट जो है Q जो है वो इस लाइन पे भी लाई करता है, 3x + y + 4 = 0। तो 3x + y + 4 = 0 में x और y के प्लेस पे ये पॉइंट, ये जो कोऑर्डिनेट्स है ना ये रख दिया मैंने। रखने के बाद सिंप्लीफाई किया, r की वैल्यू -5 आ रही है, क्योंकि r डिस्टेंस है, नेगेटिव हो नहीं सकता, तो यहाँ पे पॉजिटिव साइड ले लेंगे, मतलब r = 5 यूनिट्स। और यही तो मेरा आंसर होगा ना। इस पॉइंट से ये डिस्टेंस जो कितनी आ रही है, r। दैट मीन्स क्या हुआ, ये जो गिवन लाइन है, इस लाइन से इस पॉइंट का डिस्टेंस मेजर्ड अलोंग दिस लाइन इज 5 यूनिट्स। ठीक है, तो आप अगर देखेंगे, थोड़ा सा मे बी कैलकुलेशन आपको ऐसा लग रहा हो, बट मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए डिटेल में किया। अगर आप करते हैं और अगर ये क्वेश्चन आपके एमसीक्यू में आ जाता है तो भी आप इसको कर सकते हैं विदिन 1 मिनट्स। ठीक है, तो अगर मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच पाया हो पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन का, तो आप इसको वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, चैनल पे नए होंगे जरूर सब्सक्राइब करिएगा। हाँ, इसका एक पार्ट मैं छोड़ रहा हूं, ये मेरा मेथड 1 है जो मैं करना चाहता था पैरामेट्रिक फॉर्म से। मेथड 2 जो होगा, ये मेथड 1 मैंने कर दिया। मेथड 2 मतलब इस क्वेश्चन को करने का दूसरा भी तरीका है कि ये जो लाइन दी है इसके पैरेलल ये लाइन है जो कि इस पॉइंट से पास करती है, तो इस लाइन का मैं इक्वेशन निकाल सकता हूं। ठीक है ना, वो नेक्स्ट वीडियो में जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा कि किसी भी गिवन लाइन के पैरेलल किसी लाइन का इक्वेशन कैसे निकालते हैं, तो वो जब समझ लीजिएगा तो आके वापस इस लाइन का इक्वेशन निकाल लीजिएगा। और निकालने के बाद क्या करेंगे, इस लाइन का इक्वेशन आ गया, इस लाइन का इक्वेशन आ गया, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेंगे क्यू का कोऑर्डिनेट जैसे आ गया, पी और क्यू के बीच का डिस्टेंस, दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस वाला फार्मूला लगा के ये आप आर की वैल्यू निकाल लेंगे। तो दूसरा मेथड आपको होमवर्क मैं छोड़ रहा हूं जो कि बाद में आप करेंगे, बट पैरामेट्रिक फॉर्म से देखिए बड़ा स्मार्टली आप कर पाते हैं। ठीक है, चलिए। सो
वीडियो यहीं पे फिनिश करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं पहले वही दो फॉर्म्स मतलब दो जो कॉन्सेप्ट्स हैं कि किसी गिवन लाइन के पैरेलल किसी लाइन का इक्वेशन कैसे निकालते हैं और किसी गिवन लाइन के परपेंडिकुलर भी किसी लाइन का इक्वेशन कैसे निकालते हैं, दोनों 1 बाय 1 करेंगे, फिर वापस आके आप इस क्वेश्चन को करिएगा। सो थैंक यू सो मच।